हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के लेक्चर 5 में जो सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग, जैसा आप जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम आपको ये बताया था, शायद याद होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, हमने सॉल्यूशन बताया था इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर, है ना, किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर आपसे एग्जांपल पूछे क्या बात करेंगे एग्जांपल में, तो एग्जांपल में बेसिक जो हम लोग के पास आ जाता है, तो समझिए वाइन का नाम सुने, शराब, दारू में वाटर मिला दो, पानी, ये क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। ऐसे ही शुगर में वाटर में ये शुगर मिक्स करो, ठीक है, ये भी क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब जिसका क्वांटिटी कम है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सॉल्यूट। और जिसका क्वांटिटी ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। आई बात समझ में? जिसका क्वांटिटी कम था सॉल्यूट, जिसका क्वांटिटी ज्यादा था सॉल्वेंट। जैसे मान लो 50 ml वाइन मींस इथाइल अल्कोहल को 100 ml वाटर में मिक्स कर रहे थे, तो इथाइल अल्कोहल बिकम व्हाट? सॉल्यूट, एंड वाटर बिकम सॉल्वेंट। ऐसे भी हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। वाटर को क्या मानते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपसे कोई पूछ दे तो समझिए इसको कैसे डिफाइन करें। समझिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, आप उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। नहीं समझ पा रहे हैं, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, आप उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेफिनेशन नोट करते हैं। solution having less quantity of solute, less quantity of solute is called dilute solution। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टर्म पे आते हैं हम लोग, वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दिल सॉल्यूशन, डाइल्यूट, और इसको बोलते हैं कॉन्क सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्क सॉल्यूशन। समझिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, आप उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, आप क्या बोलेंगे उसको? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इसको नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन in which solute present in more quantity। अब इसको लोग दूसरे टर्म में भी समझा देते हैं, उसको समझिए। ठीक है, कि कोई ऐसा सॉल्यूशन, अब देखिए सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो ऐसा बोलने कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा हो, उसको भी हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर? और जिसमें वाटर कम हो क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? एग्जांपल में आप ये देखिए, हम दो बीकर ले रहे हैं, ठीक है, ये बीकर ले लिए, ये बीकर लिए, और एक बीकर ये लिए। दिख रहा है? इसको ए मान लीजिए, इसको बी। ठीक है, इसमें हम दिख रहा है आपको? यहां जो देखिए ये रेड कलर का है, ठीक है, ये जो रेड से लिखे हैं, रेड से, ठीक है, ये है आपका सॉल्यूट, और जो आप ब्लू से लिखे हैं ये है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आप बताइए हमको कि कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन सा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो देखिए ये रेड वाला क्वांटिटी इसमें कम है, तो ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है, जिसमें सॉल्यूट कम हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इसको नोट करिए, फिर हम एक बार और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। नोट करिए फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट जो है आपको हमने बताया कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा, जैसे आप ऐसे समझ लो 2 गिलास लिए, ठीक है, और दोनों में, ठीक है, 2 गिलास लिए, दोनों में सेम वाटर लेंगे, एक में 100 ग्राम शुगर डाले, दूसरे में 200 ग्राम शुगर डाले, तो मीठा कौन लगेगा? जिसमें ज़्यादा डालेंगे चीनी, तो बी वाले में ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें चीनी कम है उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टर्म है उस पर बात करते हैं, उसको बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं उसको? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब समझिए, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया। अभी हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको समझिएगा बात। ये है क्या कहता था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है गिवन सॉल्यूशन में, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसमें? गिवन सॉल्यूशन में। आप उसको बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर से समझिए, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसमें? गिवन सॉल्यूशन में। किसमें? गिवन सॉल्यूशन में। उसी को हम लोग किस नाम से बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन, generally it is expressed in the term of मोलरिटी। इसको हम लोग जनरली मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टर्म है, बहुत सारे टर्म है एक्सप्रेस करने का। जो जनरल फॉर्मूला है उसको हम लोग किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं? मोलरिटी। पहले हम लोग आपको कंसंट्रेशन बता रहे हैं, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन कह रहे हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन जब भी होगा किसमें? वॉल्यूम में। कभी कभी मास भी लिख देता है, तो हम लोग कभी मास लेते हैं, मास ऑफ, या फिर कभी वॉल्यूम लेते हैं। क्या लेते हैं? मास या फिर वॉल्यूम। तो किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर आगे बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन का जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कभी कभी लिख देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो पढ़ना है वो, और जो एडवांस है उसको भी बताते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution, क्या क्या तरीका है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने का। तो फर्स्ट है मोलरिटी, जो फेमस है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में दिया है उसकी बात कर लें तो एक दिया है W/W परसेंटेज, वेट बाय वेट या मास बाय मास। एक दिया है V/V परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक है W/V, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। और इसके बाद होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा मोलालिटी। ठीक है, और जो फेमस है यह है नॉर्मलिटी। इतना टर्म हम लोग को पढ़ना है। आपके सिलेबस में बस ये 3 डिफाइन किया है। ठीक है, ये 3 को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके, नोट करिए फर्स्ट।
नोट कर लिए। अगले क्लास में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे कि मोलरिटी किसको बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, ये सबको अगले क्लास में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।